अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज उमर के कज़न्स का आखिरी दिन है। यहाँ पे उन लोगों ने चले जाना है रात को। अंडे ज़्यादा है, पैन छोटा ताकि मोटी तय वाला ऑमलेट बने। ज़ुमर को भी बहुत पसंद है और बाकी बच्चों को भी। तो ज़ुमर तो अभी 3 लड़कों में 1 लड़की, तो ज़रा ये ज़्यादा, वैसे भी उसको आदत है कि अपनी बात मनवाने की, और भाई भी माशाल्लाह से उसकी बात मानते हैं। साथ ही मैंने दुम्बे का गोश्त भिगो दिया था ताकि वो खुल जाए। हम लोग हमेशा से कुर्बानी करते आए हैं बैल की, तो ये जो दुम्बे का गोश्त है ये साथ वालों ने दिया था। जब भी ज़ुमर के बालों को खोलने लगती हूँ, धोने लगती हूँ, कंघी करने लगती हूँ, तो ये गम फिर से ताज़ा हो जाता है। ये दही के साथ एक अदर हमें हैदर चाहिए, उसके साथ बेबी ऑयल, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। मेरे पास अभी सरसों का तेल नहीं था तो मैंने बेबी ऑयल डाल दिया। 2 विटामिन ई के कैप्सूल। अभी भी जब मैं इसके बालों पे लगा रही थी तो मुझे शदीद दुख हो रहा था, और उसके साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों काट दिए हैं इसके बाल। इसकी खाला को बोलने के साथ मैं इसको भी बोलती हूँ कि क्यों खड़ी थी तुम उसके सामने, अगर वो काटने लगी थी बाल तो। ज़ुमर के बालों पे बहुत मेहनत की थी मैंने। 6 माह तक सिर्फ उसके 2 दफ़ा बाल जो कटवाए थे मैंने, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। तब से मैं इसके बाल बढ़ा रही थी, लेकिन इसके बाल हमेशा ऐसे लगता था रफ़ है, धुले हुए नहीं है। मतलब अभी मैं धोऊंगी इसके बाल थोड़ी देर बाद, जब तक इसके बाल आहिस्ता आहिस्ता सूखते जाएंगे, मतलब 2-3 मिनट के बाद अगर आहिस्ता आहिस्ता सूखते जाएंगे इसके बाल, और ऐसा लगना शुरू हो जाएगा जैसे वो बहुत गंदे हैं। और इसलिए मैं जब भी इसको कंघी करती थी उसी वक्त मैं इसकी टाइट पोनी बना के, जब इसके बाल धुले होते थे गीले बालों में, बस टाइट से पोनी बना के नीचे चुटिया बना दिया करती थी, और इसके बाल ठीक रहते थे। जो आगे से अगर इसके कोई भी बाल निकले होते थे, जैसे आगे से मैंने इसके थोड़े से बाल काटे थे छोटी ईद पे, तो वो ऐसे ही जैसे बम फटा हुआ है इसके बालों में, और बहुत गंदे बाल हैं इसके। शैम्पू चेंज किए, कंडीशनर, ऑयल रिप्लेसमेंट, बहुत से टोटके भी किए, तेल चेंज कर कर के भी लगाया, जैतून का तेल, बादाम का तेल, मतलब जो तेल बालों के लिए इस्तेमाल होने वाले। ये नहीं कि मतलब जैतून का तेल तो खाने के लिए भी होता है ना अलग से, तो कोई भी तेल नहीं लगाते ना। ये मैं इसको नहला के ले आई हूँ और ऑयल रिप्लेसमेंट लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इसके बाल कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। शैम्पू भी 2-3, लेकिन ये है कि वो इस्तेमाल मैं इसको करवाती हूँ जो बाकियों से काफ़ी बेहतर हो। ऐसे नहीं कि मतलब अगर इसके बालों को आप हाथ लगाएं तो वो खुरदरे से हों। जैसे मुझसे ये संभालने नहीं होती वैसे इसके बाल मुझसे संभालने नहीं होते। बहुत मुश्किल काम है ये दोनों। और यहाँ पे बस मुझे एक ही दुख है, एक ही गम है कि इसके बाल क्यों काट दिए उन लोगों ने। मैं मतलब अपने कमर दर्द की वजह से बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी, तब भी मैंने इसके बाल नहीं कट पाए। और बहुत मुश्किलों से ही सही, लेकिन मैं रोज़ाना गर्मियों में इनको नहलाना, इसके बालों को अच्छे तरीके से संभालना, सब साथ ही था। बाकी बच्चों को बाद में नहलाया था, लेकिन इसको सबसे पहले तो ऐसे ये लग रहा था बाकी सब खेल रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़ी हुई है, और मुझे लगता है इसको शायद थोड़ा सा गुस्सा भी है मुझ पर। जब इसको कंघी करो या इसको नहलाओ तो इसको गुस्सा आ जाता है कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम ना हो। ये कोकोनट वाटर और एलोवेरा वाला शैम्पू है सनसिल्क की मैं हमेशा यूज़ करती थी, लेकिन इससे बाल ये कि शाइन करते हैं बाल, मेरे भी और ज़ुमर के, हम दोनों के साथ ही हुए। बाल शाइन करते थे लेकिन खुरदरे से लगते थे। कंघी जब भी करो तो बाल ऐसे खींचने होते थे, दर्द करते थे, खुरदरे से बाल थे। इस वजह से ये तो मैं अब बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही, ना ही ज़ुमर को करवा रही हूँ। अब मैं सालन बनाने लगी हूँ। मैं देख रही थी कि ईद की पिछली रात टमाटर लिए थे, जल्दी जल्दी में चीज़ें ली थी, तो ये टमाटर बीच में बहुत से ख़राब थे। ये जो नया चूल्हा मैंने लगाया था वो सब काला कर रहा था पिछले इतने दिनों से। ईद से पहले की बात है, मैं देख के मांझ के और हर जगह काली हुई हुई, सबको साफ़ करके मेरे हाथ भी काले हुए हुए, मतलब आप इतनी बार धो लो फिर भी वो साफ़ नहीं हो रहे थे। तो दोबारा से पुराना चूल्हा लगा लिया इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैं इंतज़ार करती रही कि वो चूल्हा ठीक करवा के लेके आए, लेकिन नहीं आया, तो वापस फिर यही लगा लिया। लेकिन अभी भी ये है कि मेरे हाथ वगैरह सब काले
हैं बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा। आप जितना धो लो, जितना मर्ज़ी हर चीज़ को रगड़ लो। वो तो खैर अभी सब, ये तो वीडियोस पहले की हैं, बाद में एडिट कर रही हूँ और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। गोश्त, कीमा, दुम्बा, चिकन या बकरे का गोश्त या किसी भी जानवर का गोश्त अगर आप लोग बना रहे हैं तो बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं उसकी, लेकिन हमारी फैमिली में जो क्विक रेसिपी है इन सब की, गोश्त वगैरह बनाने की, मतलब और भी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन ये जो है अगर आप जल्दी जल्दी सब काम करना चाहते हो तो बस ये मैं काट रही हूँ ऐसे जल्दी जल्दी और सही सलीके से नहीं काट रही। वैसे अब हर काम करो जब भी करो तो सलीके से काटो। ऐसे मैं मोटे मोटे प्याज काट रही हूँ। ये सब मुझे गोश्त के साथ पानी में डाल के कुकर में रख देना है। लहसुन अदरक भी और टमाटर भी काट के सब कुछ आप डाल दो। ये मैं कलेजी भी बॉयल कर रही हूँ 7 बच्चों के लिए, बच्चे खा लेंगे। वैसे बच्चों के लिए हमेशा जो शुरू से हम लोग ऐसे ही कलेजी बनाते हैं, बॉयल करके, नमक में बॉयल करके आप काली मिर्चें डाल दो, बस बच्चे वो शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन अगर बनानी है तो टमाटर में भी बना सकते हैं। साथ उसके कलेजी तो उनको शाम को देनी थी, लेकिन अभी उन लोगों ने कहा कि हमने नूडल्स खाने। और ये भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं नूडल्स और ये मैदे की चीज़ें, मैक्रोनीज़ और जो भी बाहर से आप चीज़ें खाते हो, जंक फूड, इन सब चीज़ों के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हो और ना मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे खाते हैं। अगर मैं नूडल्स और बाकी चीज़ों की बात करूँ जो आप लेते हो शॉप से, ज़ुमर का जब तक ये घर पे थी तो इतना मसला नहीं था, आप बच्चों को रोक सकते हो। लेकिन जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, जैसे ज़ुमर स्कूल जाती है अब, तो इसके स्कूल शुरू में जब ये अपना लंच बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करके आती थी। इसकी आया से मैंने पूछा, मैं पूछती थी, कहती थी मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। इसकी आया से एक दिन मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ये कहती है कि मैंने तो ये खाना नहीं खाना, जो बच्चे चीज़ लेके आए होते हैं मैंने वो खाने। वो फिर मैंने टीचर से बात की, उन्होंने भी ये बताया कि बहुत सी ऐसी मदर्स होती हैं, वर्किंग मदर्स, जो बच्चों के लिए लंच वगैरह बना के नहीं दे सकती, तो पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इनको चीज़ लाने दिया करें। तो वो बाकी बच्चों से मांगती थी, फिर उस वजह से भी ये है कि मैंने कहा खाती जो है तो फिर अपना ये इन्हीं चीज़ों में से कुछ ना कुछ लेके जाए। तो कभी कभी नूडल्स भी बना देती थी और चीज़ भी ले देती थी। सिर्फ मैंने प्याज और टमाटर कीमे के साथ डालकर गलने के लिए रख दिए। कीमा, गोश्त या सब्जियां भी अगर आप धो तो अच्छी तरह से उनको धो के, ये एक नीचे मैंने बाउल रख दिया और मैंने बास्केट में डाल के फिर मैंने उसको अच्छी तरह निचोड़ लिया और ये पड़ा भी रहा काफ़ी देर, जो पानी था वो निकल गया। ये सब मैंने डाल के रख दिए हैं कुकर में यहाँ पे। फिर उसके बाद वो सब करने के बाद लहसुन मैंने छीला हुआ नहीं था, जल्दी से मैंने खाना बना के बच्चों को देना था, इसलिए प्याज, टमाटर और कीमा मैंने कुकर पे चढ़ा दिया था। ये देखें सब काला हुआ हुआ है, सफाई कर करके। ये तो है जब मैंने चूल्हा चेंज किया उसके बाद दोबारा से मैंने सब धोया था। प्याज, टमाटर और कीमा गल रहे हैं और साथ मैंने अदरक, लहसुन धनिया के साथ पीस लिया, धनिया ज़ीरा के साथ पीस के। ये आलू मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ऑयल अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कीमा ज़्यादा था, ज़्यादा लोग थे तो फिर कीमा भी ज़्यादा। ये सब कुछ मैंने साथ डाल दिया। अब मैं इसको भूनती जाऊँगी। जितना थोड़ा मैंने बॉईल किया था इनको, ये वही यखनी है जो साथ साथ में डालती जाऊँगी। नमक, मिर्च और हल्दी मैंने डाल दिए, ज़ीरा और धनिया मैंने साथ में पीस लिया था। इसको भूनने के साथ साथ मैं रोटी भी बना रही हूँ। मैंने कीमे और प्याज टमाटर को थोड़ा कम गलाया था और भूनने में मैंने उस कीमे को पकाया था। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा भूनेंगे या अगर ज़्यादा गलाएंगे तो प्याज टमाटर सही से गल जाएंगे। मुझे प्याज टमाटर थोड़ा थोड़ा कच्चा चाहिए था। एक तो सब्जियों में भी बाज़ लोग या कभी कभी मैं भी ऐसे रखती हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा कच्चा होता है। ये बहुत नहीं था, लेकिन ये था कि उसमें नज़र आ रहा था। ये देखिए प्याज और टमाटर थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, बहुत कच्चा नहीं है इसमें। साथ में फिर मैंने बर्तन धो लिए और बाकी सब। ये आलू वाली वीडियो जहाँ पे आलू की कटिंग थी, ये मैंने बाद में शायद ऐड कर दिया, इस वजह से ये ऐसे आ रहा है, वरना ये साथ में किया था। अब शाम में आना था इनके मामून, मेरे भाइयों ने, एक कज़न है और एक भाई अपना, तो उन लोगों को दुम्बे का गोश्त बहुत पसंद था। ये शायद उन्हीं की किस्मत का था जो काफ़ी दिन से पड़ा था। ये बिल्कुल थोड़ा था, क्योंकि जब आप इर्द गिर्द देते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा देते हैं,
मैंने बताया कि हम लोग हमेशा बैल की कुर्बानी करते हैं, हम दुम्बे की कुर्बानी कभी भी नहीं की, हमेशा बैल की कुर्बानी। उन्होंने कहा कि हमें शनवारी खानी है, लेकिन वो इतना था नहीं कि मैं कढ़ाई टाइप कोई चीज़ बनाती, इसलिए मैंने ज़्यादा टमाटर डाल के मसाले वाला सालन उनके लिए बना दिया। पहले मैं प्याज वगैरह निकाल चुकी थी, टमाटर फिर मैं टमाटर लेके आई कि गला के फिर मैं उनके लिए शनवारी बनाऊंगी, लेकिन वो था नहीं इतना कि वो दोनों भी आराम से खा सकते, तो इसलिए फिर मैंने मसाले वाला बनाना शुरू कर दिया। और इसको रखा तो मैंने कुकर में था, लेकिन बिल्कुल कुकर बंद करके मैंने इसको नहीं गलाया, ये आहिस्ता आहिस्ता गलता रहा ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा आए। 3-4 घंटे तो आराम से लगेंगे इसको बनते हुए। ये भी पहले मैंने गोश्त सिर्फ इसीलिए गलाने के लिए रखा था कि बस बाद में टमाटर डाल के कढ़ाई बनाऊंगी, लेकिन फिर बाद में जब मैंने देखा ये बहुत कम है, तो फिर इस वजह से मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए और फिर प्याज भी काट के इसके साथ मैंने डाल दिए। साथ में बर्तन धो के मैं फिर से किचन साफ़ कर रही हूँ। और बच्चों वाला घर हो तो आप वैसे तो मैं हमेशा अपने दोनों बच्चों को टाइम से खाना देती हूँ, लेकिन अभी इनके कज़न्स भी आए हुए थे, छुट्टियाँ थी। और दूसरा ये कि अपने घर को मिस ना करें, तो मुझे टीवी और उनको खाने पीने के अलावा कुछ ना कुछ देने के अलावा कुछ समझ नहीं आई कि मैं उनको कैसे बिज़ी रखूँ। पार्क भी लेके गए थे, लेकिन सारा वक्त आप बाहर भी नहीं लेके जा सकते, तो अभी बस बच्चों को टीवी में देखते नहीं हैं, लेकिन ये है कि बस खेलते रहते हैं और ये लाउंज में होते हैं, साथ ही किचन में मैं उनको बार बार देखती भी रहती हूँ। ये नमक मिर्च हल्दी डाल दी मैंने, और इसको मैं भुनाई में भी तकरीबन घंटा लगा था मुझे। 7 से पहले शुरू किया था, 8 के ऊपर टाइम बच गया था, घंटे से ज़्यादा लगा था। बहुत ज़्यादा मैंने इसको भुना था। और वही अगर आपके पास यखनी ख़त्म हो जाए तो और पानी के साथ, लेकिन अगर आपकी यखनी बच जाए तो बस आप इसको पकाएं। कुकर वगैरह में अगर ना पकाएं, वो ज़्यादा देर अपने ही पानी में गलता रहे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बच्चे उदास से बहुत, उन्हें पता नहीं था कि मामू आ रहे हैं, मैंने उन्हें बताया भी नहीं था। मैंने कहा शायद हो सकता है वो लोग ना आए तो फिर बच्चे रोना शुरू हो जाएं। बच्चे शौक में तो कह देते हैं कि हमें खाला के घर जाना है, मामू वो किसी के भी घर जाना है, लेकिन वो माँ बाप और अपने घर के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि आदत हुई होती है। जैसे ज़ुमर भी इस दफ़ा चली गई थी, एक ही दिन था बीच में, लेकिन हैदर बहुत चिड़चिड़ा और बदतमीज़ी भी कर रहा था, और यही वजह कि वो अपनी बहन को मिस कर रहा था। और ज़ुमर थोड़ा सा खुश थी, मतलब रात में वो भी उदास हो जाती थी। ये लोग भी आए तो शौक़ से थे कि पार्क भी जाएंगे और खेलेंगे भी खूब सारा, कार्टून्स देखते रहेंगे, लेकिन किसी भी काम में और किसी भी चीज़ में बच्चों का दिल नहीं लग रहा था, खुश नहीं थे वो। और अब तो वो रोना भी शुरू हो गए थे कि उनको घर याद आ रहा था और अपनी मम्मा याद आ रही थी। खिलाया पिलाया भी खूब और घुमाया भी सही, लेकिन बच्चे माँ के बगैर, घर के बगैर बहुत उदास हो जाते हैं। बाप से अटैच हों, बाप से किसी भी इंसान से अटैच हों, लेकिन जहाँ पर रहते हैं आदत हुई होती है, चाहे वो बड़े इंसान हों, बच्चे हों, जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। चीज़ें याद तो आती हैं। ये भुनाई का एक अच्छा तरीका है कि जब तक सही मसाला, अगर आपका बोटियों या जो भी चीज़ आप भून रहे हो उसके साथ चिपक नहीं जाता, तब तक आप उसको भूनते रहें, फिर साथ साथ में पानी डालते रहें तो भुन जाता है वो अच्छे से। फिर दोबारा से ऐसे करें और मुसलसल करते रहें। गोश्त वगैरह और इस तरह की चीज़ें जब आप बनाएं तो मसाला ज़्यादा भूनना पड़ता है, ताकि वो जब आप पानी डालें और शोरबा बने तो प्याज टमाटर तैर के ऊपर ना आना शुरू हो जाए। रोटियां बना रही थी साथ, और फिर मैंने अपने लिए दूध लिया मैंने 1 गिलास, और वो लोग खाना खा के और बच्चों के लिए चीज़ें लाए थे, आइसक्रीम वगैरह, और सब खा पी के चले गए। ज़ुमर सो रही थी, उसे पता भी नहीं चला, सुबह उठ के पूछ रही थी कि भाई कहाँ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।